बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट पार्ट नंबर 3 की तरफ हैं। इस पार्ट में हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। एग्जांपल है 1.1। जो आपको स्लाइड में मैंने दी है उसमें एग्जांपल यही वाली है, बट उसमें थोड़ा सा टेक्स्ट जो है वो आई थिंक स्लाइड्स में जो है वो प्रॉपरली ये सॉल्व नहीं हुई भी, तो ये फ़ाइल आपको मैं साथ सेंड कर दूंगा। एग्जांपल 1.1 है अ प्री टेंशनड। ठीक है जी, जो वर्ड्स सबसे पहले आपने नोट करने हैं। प्री टेंशन, दिस इज़ नॉट पोस्ट टेंशन, तो दिस इज़ अ प्री टेंशनड सिंपली सपोर्टेड 10 LDT 24 डबल टी बीम विदाउट टॉपिंग। ठीक है जी, प्री टेंशनड है बीम, दूसरा क्या है सिंपली सपोर्टेड है, तीसरा क्या है डबल टी बीम है, चौथा विदाउट टॉपिंग है। ठीक है जी। A rocker and a pin, this is simply supported and this is a double T beam। आप देख सकते हैं 2 इंच इसके फ्लैंज की थिकनेस है और 2 इंच क्या है टॉपिंग है। तो टॉपिंग क्या है अलहदा से है। ठीक है जी, वो इस बीम में इंक्लूडेड नहीं है। और इसका जो है वेब टू सेंटर ऑफ वेब टू वेब डिस्टेंस जो 5 फीट है। ये इसकी डायमेंशन सारी यहाँ पे गिवन है। लेट मी सी के अगर हमें 10 LDT के मतलब अगर मेरे पास डॉक्यूमेंट हो यहाँ पे, तो यस आई कैन सी दिस। तो अगर मैं इसको जूम करूं तो यस आप देख सकते हैं कि 5 फीट स्पैन है। ठीक है जी। यहाँ से सारा इसका डाटा आपको मिल जाएगा, डबल टी फ्लैंज सेक्शन। ये कहीं और डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ मिल जाएंगी। सेक्शन 10 LDT 24 आई थिंक हमारा सेक्शन है भी यही है। यस 10 LDT 24 है। ये जो इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं एग्जांपल में भी मेंशन है, और अगर आप अलहदा से देखना चाहते हैं तो आप इस डॉक्यूमेंट से भी ये सारी डायमेंशंस और फर्दर जब आप इसको डिज़ाइन करते हैं तो आप इन चीज़ों को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें आप देखें टॉपिंग के साथ है ये, और ये विदाउट टॉपिंग है, तो नो टॉपिंग के साथ आपने ये कंसीडर करनी है। ठीक है जी। बैक टू आवर टॉपिक। आपने देख लिया क्रॉस सेक्शन इसका देख लिया, और ये क्या है सिंपली सपोर्टेड है, और स्पैन कितना है 64 फीट है। हम चलते हैं जी अपने बैक टू अवर न्यूमेरिकल एंड ओके। नाउ दैट्स zoom I think enough, let me check if I could optimally zoom it। नाउ ये इतना ही जूम होगा। चलें, अ प्री टेंशन सिंपली सपोर्टेड 10 LTD 24 डबल टी बीम विदाउट टॉपिंग हैज़ अ स्पैन ऑफ 64 फीट। ये आपको गिवन है जी। इसके बाद एंड द ज्योमेट्री शोन इन फिगर 1.11। फिगर 1.11 आपको ये मैंने दिखा दी। ये जो चैप्टर है हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इस चैप्टर की फिगर 1.11 है, तो इसमें आपको बीम का सारा डाटा क्या है गिवन है। इसके बाद
It is subjected to a uniform superimposed gravity dead load intensity WSD and live load intensity WL summing to 420 pound per linear fit, यानी कि पाउंड पर फिट। तो इसके ऊपर जो सुपर इम्पोज डेड लोड है प्लस लाइव लोड है, दोनों का समेशन 420 पाउंड पर फिट है। सो दैट कम्स आउट टू बी 6.13 किलो न्यूटन मीटर। So the initial pre-stress before losses is FPI is approximate equal to 70% of the ultimate strength of the steel, ठीक है, pre-stressing steel, and that is equal to 189,000 PSI। अब ये क्या है, प्री स्ट्रेस, इनिशियल प्री स्ट्रेस है। दिस इज दैट इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये स्ट्रेस में है, ठीक है, पीएसआई में है तो क्या है, ये स्ट्रेस में है। सो ये चीज़ आपने देख लेनी है, दैट इज़ 1303 मेगा पास्कल एंड द अफेक्टिव प्री स्ट्रेस, ठीक है जी। अब आपको इनिशियल प्री स्ट्रेस और इफेक्टिव प्री स्ट्रेस का पता है। So effective pre-stress after losses is FPE is 150,000 PSI, that is 1034 megapascal. Compute the extreme fiber stresses at the mid-span due to number 1 the initial full pre-stress and no external gravity load, number 2 the final service load conditions when pre-stress losses have taken place। So दोनों कंडीशन के लिए आपने इसमें क्या करना है, आपने एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेसेस कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद जो डाटा गिवन है, अलोएबल स्ट्रेस डाटा आर एज फॉलोज, FC प्राइम इज इक्वल टू 6000 PSI, लाइट वेट 41.4 मेगापास्कल। सो ये लाइट वेट है, 6000 PSI इसकी FC प्राइम है, और FPU बीन अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील, दैट इज 270,000 PSI स्ट्रेस लीव्ड, एंड दैट इज 1862 megapascal. This is not 1.862 megapascal, that is 1862 megapascal. So specified tensile strength for tendons FPY। So FPU ultimate strength है, ठीक है जी। FPY 220,000 PSI, that is 1517 megapascal। So ये 1 पॉइंट नहीं है, इसको कमा पड़िएगा, ठीक है जी। तो ये 1517 है, 1.57 नहीं है, ठीक है जी। दैट इज स्पेसिफाइड यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द टेंडन्स। फिर आ जाता है FPE, ठीक है जी। अफेक्टिव प्री स्ट्रेस इन टेंडन्स जो है आपका 150,000 PSI है। फिर आ जाता है जी आपका FT, maximum allowable tensile stress in concrete, that is 12 under root FC prime, and that is equal to 930 PSI। F prime CI 4800 PSI, concrete compressive strength at time of initial pre-stress। initial pre-stress पे concrete की strength क्या थी, that is 4800 PSI। अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो आपकी कंक्रीट की थी, दैट इज 6000 PSI। सो FCI मैक्सिमम अलोएबल स्ट्रेस इन कंक्रीट इन इनिशियल प्री स्ट्रेस, दैट इज 0.6 F प्राइम CI,
एंड दैट इज़ 2880 PSI। ठीक है जी। आगे ये डाटा मेगा पास्कल में भी गिवन है। ठीक है जी। इसके बाद FC मैक्सिमम अलाउबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कंक्रीट एट सर्विस लोड्स दैट इज इक्वल टू that is equal to 0.4 time FC prime, so 0.45 time FC primes. So assume that 10.5 inch dia 7 wire strand, ठीक है जी, यानी कि 12.7 millimeter dia stand tendons with a 108D1 stand pattern are used to pre-stress the beam। ठीक है जी। सो 7 वायर स्ट्रैंड है। ठीक है जी। और 12.75 मिलीमीटर डाया एक स्ट्रैंड का है। ठीक है जी। और 10 स्ट्रैंड का एक टंडन है विद द बाकी जो इसकी स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, तो स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आप उसका देख लेंगे। एरिया ऑफ कंक्रीट क्या है जी, 449 इंच स्क्वायर। इस सारे का जो एरिया है कंक्रीट का दैट इज़ 449 इंच स्क्वायर। इसी तरह कंक्रीट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और रेडियस ऑफ जायरेशन आ गया इससे I/A करके तो R स्क्वायर आपके पास आ गया। इसके बाद जो सुपर इम्पोज डेड लोड की जो आपके पास है इंटेंसिटी दैट इज़ 420 पाउंड पर फुट। सो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं। तो इसके बाद आ जाता है जी इसका बॉटम का न्यूट्रल एक्सिस से बॉटम फाइबर का डिस्टेंस, न्यूट्रल एक्सिस से टॉप फाइबर का डिस्टेंस, और सेंटर पे एक्सेंट्रिसिटी और एंड पे एक्सेंट्रिसिटी। ठीक है, सपोर्ट पे एक्सेंट्रिसिटी। सो बॉटम का सेक्शन मॉडुलस और टॉप का सेक्शन मॉडुलस। ठीक है जी। सो फिर आ जाता है जी आपका WD सेल्फ वेट ऑफ बीम। सो ये सेल्फ वेट ऑफ बीम है WD दैट इज़ 359 पाउंड पर फिट। सो WD ये इंटेंसिटी है। ठीक है जी। सो ये आपने देख लेना है। अब आ गया इसका सॉल्यूशन। डाटा हमारे पास सारा आ गया, अब सॉल्यूशन है। सबसे पहले एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील आपने फाइंड करना है। टेन स्ट्रैंड का एक टंडन है और एक स्टैंड के अंदर कितनी हैं, 7 तारें हैं। 7 तारों को मिला के एक जो स्ट्रैंड बनता है उस स्ट्रैंड का डाया कितना है, 1/2 इंच। तो उसका एरिया आ गया 0.153 इंच स्क्वायर एक स्ट्रैंड का, और 10 स्ट्रैंड हैं एक टंडन में। तो 10 मल्टीप्लाई बाई एक स्ट्रैंड का एरिया टोटल स्टील का एरिया आ जाएगा आपका टोटल एक टंडन का। ठीक है जी। एंड दैट इज़ 1.53 इंच स्क्वायर। फिर आ जाता है जी इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स। एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील मल्टीप्लाई बाई प्री स्ट्रेस ऑफ स्टील। So pre-stress means stress, not force. Area multiplied by stress will give you the force. So area multiplied by stress give you the initial pre-stress force. So PE आ जाएगा आपके पास effective pre-stressing force area into effective pre-stress. सो दैट विल कम्स आउट टू बी दिस वैल्यू। ठीक है जी। सो वैल्यूज़ आपको पता, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो ये आप कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं। सो मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप नॉमेनक्लेचर
आपको थोड़ा सा ज़्यादा और गो थ्रू हो जाए, ठीक है जी। द मिड स्पैन सेल्फ वेट डेड लोड मोमेंट इज़ MD/WL²/8, और ये इसने निकाल लिया, ये WD है, ठीक है। तो ये सेल्फ वेट का मिड स्पैन पे जो मोमेंट है, इस फ्रॉम इक्वेशन 1.5 एंड 1.7 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। सो टॉप फाइबर के लिए इनिशियल प्री स्ट्रेस पे आपकी क्या स्ट्रेस आएगी, सो उसका फार्मूला ये है, और सेंटर पे ई आपको पता है गिवन है, तो सेंटर पे ई गिवन है जी, दैट इज़ 14.77 इंच, तो ये भी गिवन है जी। तो ये सेंट्रल पोर्शन का आ गया प्री स्ट्रेस, सॉरी, तो ये टॉप फाइबर के लिए आ गया इनिशियल कंडीशन के लिए प्री स्ट्रेस, दैट कम्स आउट टू बी 70 PSI, और अलाउबल कितना है जी, दैट इज़ कंप्रेशन। सो कंक्रीट की जो कंप्रेशन में हमें अलाउड है दैट इज़ 45% ऑफ FC प्राइम। सो हम चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे कंपेयर होना चाहिए जी। सो FCI इज़ 2880 PSI अलाउड है, ठीक है जी। हमारे पास यहीं पे निकाली हुई है हमने 28, हाँ ये इनिशियल पे, सॉरी अभी इनिशियल हम कंडीशन पे हैं, तो इनिशियल पे अलाउ कितनी है हमारे पास 0.6 टाइम्स इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ठीक है जी, सॉरी। तो इनिशियल के केस में हमें अलाउएबल ये है, और सर्विस लोड के गैस हमें अलाउएबल ये वाली निकालनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमें अलाउएबल कितनी है 2880। सो टॉप फाइबर के लिए हमारे पास तो 70 PSI आ रही है ही कुछ नहीं है, ओके हो गया। बॉटम पे देखें जी, बॉटम पे आपके पास प्री स्ट्रेसिंग ये फार्मूला आ गया, आपने वैल्यूज़ पुट कर ली, आपके पास आ गई 2277 PSI कंप्रेशन में, तो अलाउ कितनी है जी 2880 है, दैट इज़ ओके। सो ये आपने देखना कि अलाउएबल से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। सो अभी हम सिर्फ स्ट्रेस एनालिसिस कर रहे हैं। अब ये इक्वेशन सॉल्व करना आपके लिए कोई मसला नहीं है, ठीक है, ना ही मुझे ज़रूरत है इसको एक्सप्लेन करने की। सो ये मैं लेक्चर नंबर 2 में तसल्ली से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर आ जाता है जी आपका फाइनल कंडीशन एट सर्विस लोड मिड स्पैन मोमेंट ड्यू टू सुपर इम्पोज डेड लोड एंड लाइव लोड MSD प्लस ML दैट विल बी इक्वल टू 420 इंटू L²/8, ठीक है जी, और मल्टीप्लाई बाई 12 इसलिए किया गया है क्योंकि ये वाला जो मोमेंट हमने लिया है दैट इज़ इन इंच टू पाउंड, ठीक है जी, और आई थिंक ये वाला मोमेंट भी इंच टू पाउंड लिया गया, ठीक है, इंच टू पाउंड। सो देखें ये इंटेंसिटी जो है वो पाउंड पर फिट है, और ये फिट स्केयर हो गया, एक फिट कैंसिल हो गया, दूसरे फिट को इंच में बदलने के लिए आपने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। तो सेम केस आपने यहाँ पे भी कर दिया जी, आपके पास पाउंड इंच में आ गया आपके पास मोमेंट। सो ये मोमेंट और जो डेड जो सेल्फ वेट का मोमेंट है ये दोनों आपने ऐड करने हैं, तो आपके पास टोटल मोमेंट आ जाएगा। टोटल मोमेंट आ गया आपके पास इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग फोर्स, ये सारा आपके पास फैक्टर्स नोन हो गए। आपने टॉप फाइबर के सेंटर पे, तो मोमेंट सेंटर में आएगा, तो ये सेंटर के टॉप फाइबर और सेंटर के बॉटम फाइबर की बात हो रही है, तो स्ट्रेसिस आ गई। तो ये स्ट्रेसिस आपने कैलकुलेट कर लेनी है और वैल्यूज़ भी कंपेयर कर लेनी है कि ये कैलकुलेशन सही हुई है या नहीं, ठीक है जी। सो
टॉप फाइबर पे 898 psi कंप्रेशन आ रही है और बॉटम पे आ रही है 930 psi, सॉरी बॉटम पे आ रही है 594 psi इन टेंशन। तो हमारे पास 12 √FC' जो अलाउड थी दैट इज़ 930 psi। सो ये टेंशन में जो बॉटम फाइबर है वो ओके है और कंप्रेशन में हमें 2700.45 टाइम्स इंटू 6000, ठीक है जी। तो ये जो मैंने बताया था 45% ऑफ द लेना, आपने अपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ लेनी है। तो इससे कंप्रेशन में आपने ये चेक करना है और टेंशन में आपने ये चेक अप्लाई करना है, दोनों ओके हैं। सो दैट्स इट, आपका न्यूमेरिकल नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है जी आपका सॉल्व एग्जांपल 1.1 फॉर द इनिशियल सर्विस लोड कंडीशंस फॉर द फाइनल सर्विस लोड कंडीशन बाय द लाइन ऑफ थ्रस्ट सी लाइन मेथड। आई थिंक हमने ये मेथड नहीं पढ़ा हुआ, तो इस एग्जांपल को छोड़ दें आप। एग्जांपल नंबर 1.2 को छोड़ दें आप। सो ये 1.3 एग्जांपल जो है दैट इज़ अ मदर टेक्निक, तो इसको भी आप रहने दें। तो हाँ, सॉल्व एग्जांपल 1.1 यूजिंग SI यूनिट्स। तो आपने SI यूनिट्स में अगर एग्जांपल को सॉल्व करना है तो आपके पास ये सारा डाटा आ गया, सेक्शन ज्योमेट्री आ गई आपके पास। तो ये सेंटीमीटर और किलो न्यूटन पर मीटर में इस तरह की आपके मीटर्स में आ गई। तो एरिया ऑफ प्री स्ट्रेसिंग स्टील आ गया, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स आ जाएगी आपके पास स्ट्रेस इनटू एरिया। तो आपके पास किलो न्यूटन में ये स्ट्रेसेस सॉरी फोर्सेस आ गई। फिर आपने सेल्फ वेट का मोमेंट निकाल लिया। सेल्फ वेट के मोमेंट निकालने से आपने फिर इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस आपने क्या करनी है, टॉप और बॉटम फाइबर्स की निकाल लेनी है, चेक करने। फिर आ जाएगा फाइनल सर्विस लोड पे, तो आपने सुपर इम्पोज डेड लोड और लाइव लोड के अगेंस्ट मोमेंट निकालना है। फिर टोटल मोमेंट में आपने क्या करना है, दिस प्लस जो सेल्फ वेट का डेड लोड है वो आपने ऐड कर देना है। बाकी आपने उसी तरह से ये फार्मूला यूज़ करके आपने इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। सो ये न्यूमेरिकल बहुत आसान है, ठीक है। सो ये सिर्फ स्ट्रेस एनालिसिस तक है। तो बाकी आप फर्दर इसको एंड कंडीशंस के लिए, ठीक है, एट स्पोर्ट पे टॉप और बॉटम फाइबर की अगर आप स्ट्रेस निकालना चाहते हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो वो यहाँ पे नहीं निकली हुई आई थिंक। सो स्ट्रेस इज एट मिड स्पैन, ठीक है जी। सो न्यूमेरिकल मिड स्पैन तक है, लेकिन आप अगर स्पोर्ट कोई एक स्पोर्ट ले लें आप, ठीक है जी, ए या बी, फ़र्क क्या आएगा, सिर्फ वहाँ पे एक एक्सेंट्रिसिटी चेंज होगी, दूसरा आपका देखें एक्सेंट्रिसिटी एंड पे ये चेंज हो जाएगी, एक चीज़ ये चेंज होगी, दूसरा क्या होगा, मोमेंट आपका एंड पे हर किस्म का क्या होगा, ज़ीरो होगा। जहाँ भी मोमेंट का फार्मूला आएगा बस आपने वहाँ पे ज़ीरो पुट कर देना बस, क्योंकि मोमेंट एंड पे होगा ही ज़ीरो। ना सेल्फ वेट की वजह से आएगा, ना सुपर इम्पोज्ड लोड की वजह से आएगा, ना लाइव लोड की वजह से आएगा, ठीक है जी। बस ये दो फ़र्क है और एक्सेंट्रिसिटी एक चेंज है। बाकी सारा न्यूमेरिकल टॉप और बॉटम फाइबर इनिशियल कंडीशन और सर्विस लोड कंडीशन दोनों के लिए उसी तरह सॉल्व होगा, ठीक है जी। तो फर्दर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करके, मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके या मैसेज करके या कॉल करके वट एवर यू लाइक आप मुझसे ज़रूर डिस्कस कर सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, सो लेक्चर्स एंड हेयर।